कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। होली का त्यौहार पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो महिलाओं के सशक्तिकरण और विश्व सभ्यता के प्रति उनके योगदान को स्मरण करते हुए प्रतिवर्ष 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज आवश्यकता है कि महिलाओं को सिर्फ सम्मान नहीं दिए जाएं, बल्कि जो अधिकार उनके लिए घोषित किए गए हैं वास्तविक रूप से उन्हें वे अधिकार भी प्राप्त हों। और महिलाएं सिर्फ इतना नहीं चाहती कि उन्हें सम्मान दिया जाए, बल्कि वह चाहती हैं कि अपने परिवार के विकास में, अपने देश के विकास में भी उनका सक्रिय योगदान हो। इसके लिए भी उन्हें पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इसमें सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि घर के महिलाओं को आगे बढ़ने में यथासंभव सहयोग कीजिए। जहाँ महिलाएं शिक्षित होती हैं, सशक्त होती हैं, वह देश भी विकसित होता है। इसके हजारों उदाहरण पूरे विश्व में पड़े हुए हैं। आज जिन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे उसमें जेएसएससी से संबंधित जो नियमावली की मंजूरी मिल चुकी है उस पर हल्के से चर्चा करेंगे। और यह भी चर्चा करेंगे कि जेपीएससी, आगामी जेपीएससी 11वीं जेपीएससी के संदर्भ में जो नोटिफिकेशन निकट भविष्य में आने वाले हैं, वहाँ से भी कुछ प्रश्न उठ रहे थे अभ्यर्थियों के द्वारा कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की जाए पहले या मुख्य परीक्षा की जाए या दोनों साथ में की जाए। इन मुद्दों पर हल्की फुल्की चर्चा आज करेंगे होली के इस अवसर पर। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नियोजन नीति के संदर्भ में आपको जानकारी मिल ही गई होगी कि सरकार के द्वारा जो पहले नियोजन नीति बनाई गई थी 2021 में, उसमें मैट्रिक और इंटर की बाध्यता लगाई गई थी, जिसके कारण यह मामला न्यायालय में चला गया था। न्यायालय के द्वारा इसे मैट्रिक और इंटर झारखंड से ही करने की बाध्यता को अवैध बताया गया था। इसे समाप्त करने का निर्देश दिया था। साथ ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि को जोड़ने का भी निर्देश दिया गया था। सरकार ने इन दोनों संशोधनों को कर दिया है, यानी कि अब अनिवार्य नहीं होगा झारखंड से ही 10वीं 12वीं करना। और हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को भी क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में जोड़ दिया गया है। यानी कि जो एक क्षेत्रीय भाषा के एग्ज़ाम होंगे उसमें अब आप हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भी ले सकते हैं। बाकी जो पहले भाषाएं थी यथावत रहेंगी, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि झारखंड सरकार के अलग अलग माननीय मंत्रियों के द्वारा यह बयान दिया गया है कि 40% ओपन नहीं हुआ है ना। तो अभ्यर्थी जो है पेशो पेश में है। लेकिन अगर झारखंड सरकार के द्वारा जो आधिकारिक रूप से झारखंड सरकार के सचिव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि मैट्रिक इंटर की बाध्यता को समाप्त किया गया है पहले वाले नियमावली में। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तो मैटर नहीं है, लेकिन हिंदी, मैट्रिक और इंटर झारखंड से पास होने का जो शर्त था वह हटाया गया है। तो पहले जो था आपको मैट्रिक और इंटर झारखंड से ही होना चाहिए था। तो इसका अर्थ पहले जो सिचुएशन था आउट ऑफ स्टेट के लिए, उस समय भी रोक नहीं थी। केवल शर्त इतना था, आप झारखंड के रहें चाहे झारखंड के बाहर के रहें, मैट्रिक इंटर जो होना चाहिए वह आपका झारखंड के किसी संस्थान से, झारखंड के बोर्ड से होना चाहिए। भले ही वह बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी का लड़का हो, अभ्यर्थी हो, लेकिन अगर यहाँ से उसने किया है तो उसको उस समय भी फॉर्म भरने दिया जा सकता था। तो केवल उस शर्त को हटाया गया है। इट मीन्स सिंपल सी बात है कि 40% जो है 60-40 का अनुपात जो आपका अन्य राज्यों में है, झारखंड के अलावा बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, उसी तरह का यहाँ पर हो गया है। हाँ, एक चीज़ नियमावली में किया जा सकता था मेरे विचार से, झारखंड के अभ्यर्थियों की उम्र सीमा थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन अन्य अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को कम रखा जा सकता है, जैसा कि कई राज्यों के द्वारा ऐसा प्रावधान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि झारखंड सरकार के द्वारा
नियमावली बना ली गई है। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी कुछ कहना मुश्किल है, मैं सिर्फ आकलन कर रहा हूँ, लेकिन अगर नियमावली विवाद रहित और संवैधानिक रूप से बना ली गई है तो आपके निकट भविष्य में JSSC के सभी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, क्योंकि सरकार पर भी प्रेशर है कि यथाशीघ्र एग्ज़ाम लेकर नियुक्ति किया जाए, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से नियुक्तियां बहुत कम हुई हैं, नहीं के बराबर, है ना। तो सरकार भी चाहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियां कर ली जाए, तो अगले 3-4 माह में आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो सकते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दें, JSSC के जो भी अभ्यर्थी हैं। जहाँ तक JPSC की बात है तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। सिंपल सी बात है, सिविल सेवा इतना व्यापक पाठ्यक्रम वाला होता है, उसको समझना सबके बस की बात नहीं होता है, और फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए यह तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन अगर आपको पास करना है तो आपकी रणनीति जो होनी चाहिए सटीक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटजी नहीं है तो फिर सफल होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए सिविल सेवा को, झारखंड सहित किसी भी सिविल सेवा को, उसके 3 स्पष्ट पार्ट होते हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार इंटरव्यू। तीनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण चरण हैं, क्योंकि एक चरण को क्रॉस किए बिना अगले चरण में आप जा ही नहीं सकते हैं। तो प्रवेश द्वार जो है निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा है, और प्रारंभिक परीक्षा में सबसे अधिक छटाई होती है। अगर 5 लाख स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, 5 लाख कैंडिडेट्स हैं, उसमें 5-10 हज़ार का ही सिलेक्शन होता है। तो वहाँ पर जो आपका पास करना एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। लेकिन इसके चलते बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों न पहले मुख्य प्रारंभिक परीक्षा पर पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाए, उसके बाद मुख्य परीक्षा देखते हैं, है ना। चूँकि निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है वैकेंसी आने में, इसलिए इस तरीके का निर्णय अब लेने का समय तो है नहीं, इम्प्लीमेंट करने का समय है। अगर आज प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप करते हैं, पास भी कर जाते हैं, तो फिर मुख्य परीक्षा के 5 पेपर कैसे कंप्लीट कीजिएगा, वह भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इस वर्ग के 2 कैंडिडेट सोच सकते हैं जिनका पहले से तैयारी है, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा, तो उनके लिए भी सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पढ़ना गलत है। जब दोनों आपका तैयारी है तो साथ में रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है। रही बात फ्रेशर कैंडिडेट की, जिनकी मुख्य परीक्षा तैयारी नहीं है, वह प्रारंभिक परीक्षा को अच्छी तरीके से देना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्लियर करके आप ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, है ना। अपने आप पर प्रेशर डालना सीखिए, दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। अगर 2-3 पेपर, 5 पेपर टोटल हैं जिससे मेरिट निर्धारित होता है JPSC मुख्य परीक्षा में, अगर उन 5 पेपर में आप 2 से 3 पेपर भी प्रारंभिक परीक्षा के साथ निकाल लेते हैं तो आपकी सफलता की संभावनाएं 11वीं JPSC में अत्यधिक बढ़ जाएंगी। और अगर PT तक आप सिर्फ PT पढ़ते रहते हैं और निकल भी जाता है तो उसके बाद जो है आपके पास 3-4 महीने का ही मैक्सिमम समय होता है। अगर आप बाउंड्री लाइन में PT में नहीं हैं तो, यानी कि आप कंफर्म हो चुके हैं कि हमारा जो है प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है, तो आपके पास मैक्सिमम 4 मंथ्स रहेगा। 4 मंथ्स में 5 पेपर जो हमारे पास पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि 4 महीना में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 5 पेपर करना जो है बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है, किसी तरीके से आप कर लेंगे, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है तैयारी की उस लेवल तक शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा समस्या होता है। अगली बार आप निश्चित रूप से एक्सपीरियंस बन जाएंगे, लेकिन 4 महीने में 5 पेपर यानी कि ओनली 25 डेज समथिंग मिलेंगे आपको। हर 25 दिन में 1 पेपर, इतने बड़े बड़े पेपर। ठीक है, सिलेबस पढ़ने में ही आपका 10 से 20 मिनट लगता है एक सेक्शन का, उसको जो है आपको 25 दिन में पूरा फिनिश करना है। सोचने से तो लग रहा होगा कि 4 मंथ से कर लेंगे, है ना, 120 डेज है, लेकिन सारा को पार्ट वाइज डिवाइड कीजिए तो 25 डेज ईच पेपर्स, उसमें भी हिस्ट्री में मिलेंगे आपको 12 दिन,
है ना। अगर 2 सेक्शन भी आप रखते हैं 4 सेक्शन में तो 12 दिन, है ना। 12 दिन में आपका 6 दिन मिलेंगे। मान लीजिए कि जैसे मैं करवाता हूँ मेडाइवल हिस्ट्री एंड झारखंड का इतिहास, 6 डेज फॉर मेडाइवल हिस्ट्री एंड 6 डेज फॉर आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड, 6 डेज फॉर फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का कोई भी पार्ट, और 6 डेज फॉर झारखंड का ज्योग्राफी, है ना। 6 दिन में पूरा मध्यकालीन भारत, जो अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं उनको भी रिवीजन करने में 6 दिन से अधिक समय लग जाते हैं। तो आप कैसे कर पाएंगे? तो ऐसा मत सोचिएगा कि इससे मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूँ, हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। क्लियर? इस हकीकत को स्वीकार कीजिए, सिविल सेवा का हकीकत है। थोड़ा सा दुर्भाग्य का बात है कि यहाँ पर हर साल नहीं होता है एग्ज़ाम, है ना। यानी कि अगर एक बार मिस कर गए तो तुरंत मौका मिलेगा, ऐसा भी नहीं। मिस कर गए तो फिर 1-2 साल जनरली जो अभी तक का ट्रेंड रहा है, बाद में सुधर जाए तो अलग बात है, आज या कल सुधरेगा ही, तो फिर 1-2 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि मुख्य परीक्षा को आज से आप काउंट कीजिए तो 9 से 10 महीने आपके पास हैं, जिसमें आप कंबाइंड अगर प्रोग्राम बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा फिनिश हो जाता है ना। ठीक है, मुख्य परीक्षा का 5 पेपर नहीं होगा, एक लिटरेचर पेपर को टारगेट कर लीजिए, एक इतिहास और भूगोल पॉलिटी को टारगेट कर सकते हैं। इतना भी कर लीजिएगा तो बचा हुआ 4 महीना में ये 5 पेपर जो है घट करके 3 या 2 पेपर में आ जाएगा। पहले वाले को सिर्फ रिवीजन करना होगा, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे पास जो है 45 डेज ईच पेपर है। यह आपको थोड़ा सा पर्याप्त लगेगा कि किसी तरीके से अच्छे गाइडर के अंडर में आते हैं तो संभव हो पाएगा। क्लियर? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग सलाह देते हैं ठीक है मुख्य परीक्षा का तैयारी करना है, आईएएस का करना है, जेपीएससी करना है, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, है ना। एनसीईआरटी तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन एनसीईआरटी से वाच कीजिए, खुद वाच कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। एनसीईआरटी के 6 to 12 से वाच कीजिए, जेपीएससी में कितने प्रश्न आते हैं, आईएएस में कितने प्रश्न आते हैं। अगर वह कट ऑफ की सीमा से पार आते हैं या उसके 50% भी आते हैं, तब केवल एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, है ना। केवल एनसीईआरटी पढ़ के जाने से नहीं होगा, है ना, हमारा विचार है पहला। दूसरा, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, 11वां जेपीएससी आपको देना है, एट ए टाइम जो है डिसीजन लेते हैं, ओरिजिनल बुक्स और भी बहुत सारा ले आते हैं पढ़ने को, उसका समय पार हो चुका है ना। उसका समय होता है कि 2 साल पहले, नोटिफिकेशन से पहले ओरिजिनल बुक्स ला रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बुक से पढ़ करके आप सिविल सेवा क्लियर नहीं कर सकते हैं। मटेरियल तो आपको चाहिए ही, नोट्स बनाना ही होगा, फिर उसको याद करना है, प्रैक्टिस होना है। और अगर एक्सपीरियंस आप नहीं हैं तो सही तरीके से आप नोट्स नहीं बना पाइएगा, तो वह आपके लिए आत्मघाती कदम होगा। क्लियर? तो निश्चित रूप से सिविल सेवा एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आपको अच्छे गाइडर की ज़रूरत अगर फील होती है तो ज़रूर हेल्प लीजिए। इससे आपकी समय ऊर्जा दोनों बचती है, सीधे मंजिल की ओर आप पहुँचते हैं और आपको सफलता प्राप्त हो जाती है ना। और मुख्य परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही तैयारी करने के पक्ष में मैं हमेशा रहता हूँ। इसका कारण यह भी है कि लाइफ में आपके पास इतना भी अधिक समय नहीं होता है कि आप अपने जीवन के साथ, अपने करियर के साथ प्रयोग करते रहें। प्रयोग करना बंद कीजिए, सीधे स्टडी शुरू कीजिए, जिससे आप सीधे पास कर सकें, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए, है ना। प्रयोग करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खर्च करेंगे ही, है ना, तैयारी के लिए। चाहे बुक्स लीजिए, चाहे कहीं पढ़िए। अच्छी तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे या सिर्फ पीटी पास कर गए या किसी तरीके से इंटरव्यू कॉल करा लिए, तो आपका समय तो चला गया, एनर्जी भी चला गया, पैसा भी चला गया, रिजल्ट भी नहीं आया। इसलिए आपका रणनीति ऐसा होना चाहिए कि इसी बार एनी हाउ निकल जाए, यानी कि जब लोग सोचें कि हमको वर्क करना है, आप कर डालिए, इंतज़ार मत कीजिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी आप साथ में करते हैं तो बहुत सारे लाभ आपके होते हैं, है ना। जैसे मुख्य परीक्षा का जिनका अच्छा तैयारी होता है, जिस कैंडिडेट का, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है,
कंसेप्ट क्लियर हो जाने के कारण प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस उनको नॉर्मल लगने लगते हैं। इसके अलावा वे मुख्य परीक्षा के दौरान राइटिंग करते हैं, जिससे उनकी राइटिंग स्पीड बढ़ती है, राइटिंग स्किल्स आते हैं, उत्तर लेखन की कला आते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो सीखते हैं, हैंडराइटिंग उनका सुधार होता है, उनका बोलने का तरीका, समझने का तरीका धीरे धीरे बदलता जाता है, वो प्रश्नों की प्रकृति को समझने लगते हैं। मेहनत तो करना होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरे से नोट्स बनाते हैं या बाजारों नोट्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो उनको भी नुकसान होता है। ये सब नहीं करना है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का साथ में तैयारी कीजिए, लेकिन रणनीति एकदम स्पष्ट और साफ होना चाहिए। किस तरीके से हमारा 2 पेपर पीटी का और 5 पेपर मेंस का समाप्त किया जाएगा, कितने समय लगभग हमारे लग सकते हैं, क्या मुख्य परीक्षा से पहले मैं सेकेंड राउंड का रिवीजन कर पाऊंगा। ऐसा नहीं करना है कि मुख्य परीक्षा का 1 दिन पहले तक जो है फर्स्ट राउंड ही पढ़ रहे हैं। ये भी एक गलत तरीका है, क्योंकि कोई भी टॉपिक को जब एक बार आप पढ़ते हैं तो वास्तव में एट ए टाइम आपको याद रहता है, 10 दिन के बाद जो है पूरी तरीके से साफ हो जाता है। जब तक बार बार रिवीजन नहीं होगा विथ राइटिंग, है ना, आंसर लिखना है, चेक कराना है और सोचना है। बहुत सारे पक्ष होते हैं मुख्य परीक्षा के। अगर आप पीटी के बाद आप तैयारी शुरू करते हैं तो वहाँ पर उन पक्षों को आप पूरी तरीके से समझ नहीं पाते और उसका नुकसान मुख्य परीक्षा में उठाना पड़ता है। जैसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसके टेल्स में समीक्षा होते हैं, मूल्यांकन होते हैं, आलोचना, समालोचना, आलोचनात्मक मूल्यांकन, परीक्षण, समीक्षा। अब इन सभी चीज़ों को एट ए टाइम आप 2-3 महीना में नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये समझाने और क्लास लेने का चीज़ नहीं है, ये करने का चीज़ है ना। समीक्षा, आलोचना, मूल्यांकन आप हर दिन करते हैं डेली लाइफ में। वहाँ पर आपको साथ में वर्क करना है और चेक करवाने के बाद कहाँ पर गलती हो गई, गलती को पहचान करना है। उसके बाद अगली बार उस गलती को नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका सुधार होते जाता है। और मुख्य परीक्षा के साथ प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी करने का अर्थ नहीं है कि मुख्य परीक्षा का लाभ सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा को मिलता है। वहाँ आपके स्कोर हाई होने लगेंगे मुख्य परीक्षा की तैयारी है तो, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का जो तैयारी आप करते हैं उसको भी नहीं छोड़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। उसके भी बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं सामान्य रूप से, है ना। तो वहाँ पर करेंट अफेयर्स आप डिटेल में पढ़ते हैं। अब झारखंड का बजट में ही पीडीएस के संदर्भ में काफ़ी घोषणाएं की गई हैं, आईसीडीएस के संदर्भ में काफ़ी घोषणाएं की गई हैं। तो जो भी मैंने नोट्स यहाँ आईसीडीएस या पीडीएस का करने वाला हूँ, वहाँ पर जो है आपके वो सारे वहाँ पर इनपुट हो जाएंगे। तो वहाँ आप करेंट पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स में, लेकिन यहाँ पर भी काम दे रहा है। नेशनल इंटरनेशनल में भी आपके नेशनल लेवल पे इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मौद्रिक नीतियों में चेंजेस आ रहे हैं, बजट के संदर्भ में कुछ घोषणाएं हुई, कुछ योजनाएं आई। उस संदर्भ में भी आप बहुत सारे एड यहाँ पर कर सकते हैं। अगर रेगुलर आप करेंट अफेयर से, झारखंड और भारत के करेंट अफेयर से, अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, तो प्रीलिम्स का लाभ जो है आपको यहाँ पर मिलता है। सिंपल सा चीज़ है। और झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 160 मार्क्स जो हैं ऑब्जेक्टिव के होते हैं मुख्य परीक्षा में, आपको पता ही होगा। प्रीलिम्स पर अगर आपका ज़बरदस्त कंट्रोल है, एक तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा और दूसरा जो है मुख्य परीक्षा में 160 मार्क्स में से 130-140 तक आप आराम से ला सकते हैं। बहुत लोग इस पर भी लाए हैं। क्लियर। और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। और मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की बेहतर तैयारी जब हो जाती है तो इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि झारखंड जैसे पीसीएस का थोड़ा नेचर रहता है कि बोर्ड के द्वारा कंसेप्चुअल भी पूछा जाता है क्वेश्चंस और फैक्चुअल भी पूछा जाता है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में बहुत अच्छा करें हैं तो फैक्चुअल प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं और कंसेप्ट्स आपके ठीक हैं तो
कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के उत्तर आप आराम से दे देते हैं इंटरव्यू में। इसका अर्थ यह है कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का साथ में कंबाइंड तैयारी कीजिए, अलग कभी नहीं कीजिए। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पर जितना भी आपको कॉन्फिडेंस है, आप निश्चित रूप से हर दिन आधा घंटा 1 घंटा प्रारंभिक परीक्षा को जेपीएससी के अभ्यर्थी जरूर दिया करें। इससे बहुत लाभ होगा। तैयारी के दौरान कोई भी समस्या फील होती है कि किस तरीके से तैयारी किया जाए, आप निश्चित रूप से रेनेसा आईएएस को ज्वाइन कर सकते हैं। 9661163344 पर मुझे मैसेज कीजिए। जो शुल्क वहाँ पर निर्धारित किया गया है यथासंभव कम रखने की कोशिश की गई है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए। और जो शुल्क आपका 4 पेपर के लिए है, इतना बस समझ लीजिए कि एक इंग्लिश मीडियम के मंथली शुल्क जो होते हैं वहाँ से भी कम मंथली शुल्क वहाँ पर पड़ता है रेनेसा आईएएस के सिविल सेवा की तैयारी में। लेकिन गाइडेंस की जहाँ तक बात हो, अत्यंत उत्तम प्राप्त होंगे, मटेरियल अत्यंत उत्तम प्राप्त होंगे। सिर्फ मटेरियल ही नहीं, मटेरियल को बहुत व्यापक तौर पर क्लासेस के दौरान चर्चा किए जाते हैं ताकि आपको किसी भी तरह के बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, बल्कि आपका अपना कंसेप्ट डेवलप हो जाए। क्लास नोट्स के साथ करना जरूरी है, इससे लाभ होता है। आंसर राइटिंग की भी व्यवस्था की गई है ताकि आप आंसर राइटिंग भी कर सकें। तो यहाँ पर बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरीके से कुछ व्यवस्था किया गया है ताकि आप सर्विस वाले हों, हाउस वाइफ्स हों, या फिर समय आपके पास है तो और ज़्यादा सदुपयोग कीजिए, क्योंकि एक ही नोट्स को आप बार बार पढ़ते हैं। अगर विश्वास हो गया कि नोट्स ठीक ठाक है, आपके पास क्लासेस के रिकॉर्डिंग भी होते हैं, तो एक ही नोट्स को बार बार पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। ये नहीं करना है कि बार बार हम बदल रहे हैं। ये बार बार बदलाव क्यों होता है? अविश्वास के कारण। आप जिस चीज़ को पढ़ें उसमें अविश्वास हो गया कि लगता है गड़बड़ है, फिर नया बनाएं, तो कभी कमांड ही नहीं हो पाता है टॉपिक। और सिविल सेवा के प्रश्न को कभी इजी नहीं समझना है। 7वां जेपीएससी में ही एक प्रश्न आया था, झारखंड के विकास की चुनौतियों और समाधान को प्रस्तुत करें। सोचने में तो इजी लग रहा है, लेकिन जिनका नॉलेज रहेगा उनका लिखने का तरीका जो होगा थोड़ा अलग हो जाएगा। वो अच्छे मार्क्स लाएंगे, आपसे 5-6 मार्क्स आगे रहेंगे अगर आप कुछ भी गड़बड़ी करके आते हैं। यानी कि आपको डिसीजन लेना है, अभी समय है 8-9 महीने का, अभी से आप तैयारी कीजिए, माइंड को भटकाइए नहीं। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं झारखंड के अभ्यर्थियों के पास, एक जेपीएससी और दूसरा आईएएस। अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम को ट्राई करेंगे आप बीच बीच में, तो आपकी जेपीएससी की तैयारी प्रभावित होगी। वहाँ पर भी आप बहुत बेहतर नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण बीपीएससी छत्तीसगढ़ या यूपी पर जो ज़्यादा अभ्यर्थी कंसंट्रेट हैं उनकी संभावनाएं वहाँ पर ज़्यादा रहेंगी। इसलिए आपको जेपीएससी पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट होना होगा। जो सिलेबस दिया गया है आप एक बार फिनिश कर लीजिए, है ना, फिर आगे का सोचिए क्या करना है। सिलेबस को आधा अधूरा दौड़कर कहीं भी इस तरीके से भटकना नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी आपको थाली पर नौकरी सजा करके देने वाला कोई नहीं है। हर जगह मेहनत चाहिए, वहाँ कंपटीशन अधिक है। यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए सिंपल सा बात है, क्योंकि वहाँ के क्वेश्चंस के नेचर, सिलेबस के नेचर सारे कुछ अलग होते हैं झारखंड के अपेक्षा। यहाँ आपके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्लस पॉइंट्स जोड़े गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 2 पूरी तरीके से झारखंड के हैं। फर्स्ट पेपर में भी 15 क्वेश्चन झारखंड से रहते हैं। मुख्य परीक्षा में भी झारखंड को अच्छा खासा भागीदारी दिया गया है। लिटरेचर पेपर 1 जोड़ा गया है। ये सारे चीज़ जो है आपके लिए प्लस पॉइंट है, उसका लाभ उठाइए और इतना मेहनत कीजिए कि आउट ऑफ स्टेट से आकर के कोई भी आपके सीट पर कब्जा न कर सके, जबकि आप यहाँ पर हैं, है ना। और कोई भी दिक्कत आता है रेनेसा आईएएस से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मिलेंगे। और जो कहा जाता है रेनेसा आईएएस में कि ये मिलेगा, उससे बहुत बढ़ चढ़ करके वहाँ पर दिया जाता है। आपके करियर को काफ़ी मैं सीरियसली लेता हूँ, किसी भी तरीके का वहाँ पर धोखा नहीं मिलेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। होली अच्छी तरीके से मनाइए, इन्हीं बातों पर चर्चा करना था। और फिर से लगी
कल परसों से फिर से अपने स्टडी में लगिए। अब किसी तरीके का विशिष्ट डिस्टर्बेंस पर्व त्यौहार के रूप में नहीं होगा। अब रेगुलर स्टडी कीजिए और अगली बार होली, दीपावली, दशहरा, सरहुल, ईद के अवसर पर जो है मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में झारखंड के अलग अलग शहरों में आप अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ये हमारी होली के अवसर पर शुभकामना है। और जिनको भी एडमिशन लेना हो 9661163344 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। रेनेसा IAS का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको बैच तब दिखेंगे जब आप एडमिशन लेंगे। वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं मुझे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद। टेलीग्राम भी रेनेसा IAS का है, एक जनरल टेलीग्राम है, पब्लिक टेलीग्राम है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि पेड ग्रुप के जो टेलीग्राम हैं वह प्राइवेट हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं।